arranged a seminar on International Flower Day, and our advisor is Ma'am Smaila Khan, and I am the General Secretary of Society Clean and Green. And today our topic is about flowers because this is an International Flower Day. Thank you. हमारे से क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी की जानिब से स्टार्ट किया गया है और इसको ऑर्गेनाइज किया है कंप्यूटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से। तो आज के इस इवेंट को बाकायदा आगाज करने के लिए शुरू करते हैं तिलावत कलाम पाक से। तलाशे इल्म तो पहुंच गया है कहां से कहां तक जहां में, बताओ तो सही वो कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। तिलावत कुरान पाक के लिए हम बुलाएंगे अनीक अहमद को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। अनीक अहमद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। Now I am going to call Dr. Majida Rashid for a few words for you. Huge round of applause for Dr. Majida Rashid. Assalamualaikum, Dr. Hiragul, very nice to hear to you. आपको सुन के बहुत खुशी हुई है। मैं पेशावर को दर्रा खैबर के हवाले से जानती थी, लेकिन आपने हमारे नॉलेज में इजाफा किया है कि वो फूलों का शहर भी था कभी। तो ऑफ कोर्स कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है और बहुत खुशी हुई आपको सुन के। और चूँकि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा वहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैं जानती हूँ, मैं वहाँ विज़िट भी कर चुकी हूँ। तो आपको जो है आपकी टॉक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे स्टूडेंट्स को भी और हमें खुद भी। तो आपका बहुत शुक्रिया। और वर्दी वाइस चांसलर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि जो फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को इस तरह के इवेंट करवाने के लिए जो है वो पुशअप करते हैं और इंडोर्स करते हैं। और इसके लिए हम प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर जो हमारे फ्यूट के वर्दी वाइस चांसलर हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और फूलों का बस ये बहार आने लगी है और आप सब भी जानते हैं कि मौसम जो है वो खिज़ां से बाहर की तरफ, बल्कि शायद बहुत सारे इलाकों में आ भी चुकी हो।
तो ये इवेंट जो है वो हमें वाकई ये याद दिलाता है कि हमारे लिए फूल कितने अहम हैं। चाहे वो किस तरह का भी इवेंट है, तो वो फूलों के बगैर ना हम किसी मेहमान को वेलकम कर सकते हैं और ना ही हम जो है वो इवन अगर हमें अपना डिप्रेशन दूर करना है तो मैं आप सबसे भी कहूँगी, और मैं भी अक्सर ऐसे करती हूँ कि मैं फूलों के पास जाके तो वॉक करती हूँ। तो ये इस तरह की जो सजेशंस हैं ये इस तरह के दिनों पे डिस्कस भी होनी चाहिए। तो आई एम टू थैंकफुल आपके इस लेक्चर के लिए और आपके इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं यहाँ पे एक गेस्ट को बुलाना चाहूँगा, तो उससे पहले मैं शेर अदा करना चाहता हूँ उनके लिए। तुम जो आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, तुम जो आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, मौसम के फरिश्तों से मेरी बात हुई है। जी, मैं स्टेज पर दावत दूंगी एचओडी हॉर्टिकल्चर डॉक्टर हबीब को। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर हबीब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शुमाइला खान और बाकी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया और इतनी इंफॉर्मेटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू फ्लावर्स, रिलेटेड टू गार्डन्स जो है वो प्रोवाइड की। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो होने चाहिए। फूल डेफिनेटली हर किसी को अच्छे लगते हैं, लगने भी चाहिए। इससे अगर इंसान जो है वो गमज़दा भी हो तो फूलों को देख के वो आशाश बशाश और खुश हो जाता है। तो इस तरह के इवेंट्स हम इंशाल्लाह ताला फर्दर भी करवाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अनाउंस भी करता जाऊँ कि इंशाल्लाह सून हम यहाँ पे फ्लावर्स का मेला जो है वो भी सजाने जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी इवेंट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं सब में अच्छा उसमें पार्टिसिपेट किया करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें। इससे ना सिर्फ आप लोगों की ग्रूमिंग होती है बल्कि आप लोगों को सीखने को भी बहुत मिलता है। तो मैं वंस अगेन डॉक्टर शुमाइला खान और फैकल्टी मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का इवेंट्स जो है एक इंफॉर्मेटिव किस्म का इवेंट्स जो है वो सजाया और स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी है आप सबके लिए, कुछ एंटरटेन भी हो जाएंगे आप इंशाल्लाह उससे। तो एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि वो ऐसी कौन सा जिस्म का हिस्सा है जो पैदा होने के बाद हमारे बॉडी में आता है, पैदा होते वक्त नहीं होता? सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये एक्सपोज हो गया, सॉरी, हैंड रेज करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, वो खाती भी हैं और पहनती भी हैं? तो जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसको गिफ्ट भी दिया जाएगा। मैं हाया से बोलता हूँ, जरा लाउड आवाज में बताएं। हाया, आपका नाम हाया? जूते। जवाब दुरुस्त तो नहीं था लेकिन बहुत अच्छा। तो आपके लिए गिफ्ट भिजवाए जा रहे हैं। वो ऐसी कौन सी चीज है जो इंतहाई सर्दी में भी वो गर्म ही रहती है, जितनी मर्जी ठंड में रख लो? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर तो दे देना, वो ठीक नहीं था तो। ओके, वो चीज है लौंग। लौंग के बारे में जानते हैं? लॉन्ग में लाइक यस वाला, वही वाला। यस वाला। और सेकंड क्वेश्चन, वैसे कौन सी चीज है जो इंतहाई सर्दी में ठंड में भी गर्म ही रहती है? एनीवन? आग। हैंड रेस। जुबान की गर्म रहती है। गरम मसाला। कहाँ से जवाब है?
थर्ड क्वेश्चन, बंदर के कितने दिमाग होते हैं? किसको ज़्यादा पता है? बताओ आप। दो होते हैं। एंड द लास्ट वन, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द छुपाकर और जी मैं अगर उसके पास इतनी मल्टीपल ब्रेन है एक से ज्यादा तो उसे बांदर क्यों कहा जाता है? इस सवाल का कोई बेहतरीन आंसर कौन दे सकता है? क्या? क्योंकि वो उसको इस्तेमाल नहीं करता। क्या हुआ? अच्छा जवाब है आप आखिरी सवाल, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द छुपाकर और औरतें दिखाकर चलती हैं? नहीं, ज्यादा बेहतर आंसर वैसे वही है भाई, आप आगे ले जाए। वो ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीता है तो मर जाता है? छिपकली। छिपकली। जैन। यार कोई रीजनेबल आंसर दो। थोड़ा साइंटिफिक हो गया ना, मुश्किल हो गया सबके लिए। यार वो हल्का हुआ कुत्ता होता है जो मर जाता है वो। मतलब नहीं है, आंसर है कैंगरू। कैंगरू, यस सर। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको गले मिलो तो गला दबा देती है? नो आंसर भाई, वो करीब है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। फांसी का बंदा है। सबको बुला दे सर। आप दोबारा से रिपीट करें ना सर, वो यही वाला क्वेश्चन? हाँ जी, यही वाला। सर वो ऐसी कौन सी चीज है सर, डॉक्टर सिमरन साहब, सर वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको गले मिले तो वो गला ही दबा देती है? गले मिलो। लगाने वाली बात है, गले लगाए तो बहुत आई। सही जवाब आज बोल लेना। कोई जफा में कहते खरीदार देखा, कोई जफा में कहते खरीदार देखा, सॉरी कोई जफा में कहते खरीदार देखना, कोई जफा में कहते खरीदार देखना, हम आए तो गर्मी है बाजार देखना। तो आपके भरपूर तालियां में डॉक्टर सकलैन ज़हीर साहब। थैंक यू। अच्छा जी, शेर है। उसे अपने पर्दा की फिक्र थी, कुछ मेरा वाकिफ़े ख्याल था, वो जो उसकी सुबह अरूज थी वही मेरा वक्ते ज़वाल था। मेरी बात कैसे वो मानता, मेरा दर्द कैसे वो जानता, वो तो खुद फना के सफर में था, उसे रोकना भी मुहाल था। कहाँ जाओगे मुझको छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न दे सका,
वो तो खुद सरापा सवाल था। वो जो उसके सामने आ गया वो रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैते हुस्न थी, अजब उसका रंगे जमाल था। दमे वापसी उसे क्या हुआ, ना वो रोशनी ना वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया जो आप अपनी मिसाल था। वो मिला भी तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था। उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। कमाल। मेरे साथ लग के वो रो पड़ा, मुझे फकत इतना वो कह सका। वो जिसे जानता था मैं जिंदगी, वो सिर्फ वहमो ख्याल था, वो सिर्फ वहमो ख्याल था। थैंक यू। तो अभी लास्ट में हमारा एक सेगमेंट था, तो उससे पहले हमारे दरमियान एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सनालिटी हमारे दरमियान अभी तशरीफ आमद हुई हैं, तो उनको मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा ताकि वो चंद अल्फाज हमारे साथ शेयर करें। तो आपकी भरपूर तालीम में डॉक्टर शहबाज अली साहब। इस सेमिनार के हवाले से प्रीवियसली मुझे पता था, मैंने शेयर किया था। सेमिनार के हवाले से तो हमारी जो रिस्पेक्टेड स्पीकर हैं उन्होंने बताया होगा। फ्लावर डे के हवाले से है तो मुझे नहीं आइडिया कि क्या शेयर करना है, किस हवाले से बोलना है। क्या तो मुझे भी टॉपिक दे रहे? फ्लावर डे, इंटरनेशनल फ्लावर डे है सर। वो तो क्लैन साहब सुना गए। अच्छा, एक किस्सा है मेरा अपना लिखा हुआ, ताजा है। गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा कैसे हो सकता है? गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा कैसे हो सकता है? तेरा अच्छा सबका अच्छा कैसे हो सकता है? जिसने झूठ को सहूलत दी और फिर सच बोला, वो गच्चे सच्चा है, लेकिन सच्चा कैसे हो सकता है? कितना दो शेरों में होता है। थैंक यू सो मच सर। आपका लहजा बहुत अच्छा है सर। आप इस बंदे को सिर्फ इसलिए रखते हैं। मैं भी यही ये वीडियो भी बना रहा है बच्चा, ये इसका यूट्यूब चैनल भी है, ये वहाँ पे अपलोड करेगा फ्लैश शो के साथ साथ पोएट्री चल। नहीं सर, ये भी उसी में नहीं सर, कोई लाइव चल रहा है। नो सर, लाइव हो सकता है। मेरे ख्याल में अभी मुझे अमन ने आते हुए बताया कि हमारे पास टाइम काफी सारा है, सर्टिफिकेट्स आने थे वो नहीं आए। सर्टिफिकेट सर आगे हमारे पास है सर। अच्छा चले, मैं एक सुहेब वगैरह की एक गजल नज़म है, अगर आपने सुननी है तो वो बड़ी लेंथी नज़म है, लेकिन आप लोगों को सारी सुननी पड़ेगी। सर वो आप अपनी सुनाए जो गजल आप। नहीं, ये बातें सबकी बातें कहाँ की बातें, उसका बेड़ा गर्क ना करें, अच्छी खासी। सर इसकी तो आ रही है, आप वाली सुनाइए सर। वही सुनाइए, वही सुनाइए। सबकी मोहब्बत। अच्छा, मुझे ये आते आते पता चला ये प्रेसिडेंट है सोसाइटी का। अल्लाह का हुक्म में चीजें हो जाती हैं, मतलब इंसान की इंटेंशन से नहीं होती समटाइम। अच्छा, क्या नज़म सुनाता हूँ, फिर सुनाता हूँ। अब प्रेसिडेंट की फरमाइश है, मेरी नज़म में बातें जो भी बच्चा कह रहा था, मेरे होते किसी और से बात। वैसे इतना साइलेंट स्टंटेड क्राउड मैंने जिंदगी में नहीं देखा, बड़े बड़े बोरिंग पर्सन देखे, आप जैसे नहीं देखे। या तो आप लोगों को जबरदस्ती बैठाया गया यहाँ पे, या मैं बहुत लेट आया हूँ। इतना खोया हुआ तो अच्छा, नज़म है कि बातें मेरे होते किसी और से बातें। कौन सी बातें, कहाँ की बातें, कैसी बातें? तेरी बातें
या मेरी बातें, या वो बातें जो कहनी हैं, या वो बातें जो कह दी हैं, जो कह दी गई थी वो तेरी बातें, जो कह ना पाया वो मेरी बातें। सब बातें हैं ताल्लुक की, सब बातें हैं मतलब की। कुछ बातों का मतलब कुछ है और कुछ बातों का मतलब कुछ। जो कुछ जिसकी समझ में आए वही है उसके मतलब की बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप नॉन प्रिपेयर्ड आए थे और माशाल्लाह इवेंट में आपने जान डाल दी। तो इट्स टाइम फॉर सर्टिफिकेट सेशन। तो सर्टिफिकेट देने के लिए सबसे पहले मैं तकलीफ दूंगा सर डॉक्टर हबीब साहब और सर आदिल साहब को। सब आए और बच्चे में सर्टिफिकेट तकसीम करें। तालियां बजाएं सर आ रहे हैं। तो मैं नेम लेता जाऊंगा, स्टूडेंट्स आते थे अपने सर्टिफिकेट रिसीव कर लेंगे। अहमद भाई आप आ जाए सर्टिफिकेट। मैं ये कहना चाहूंगी कि सर शहबाज हमेशा पोएट्री जो है वो सुनाते हुए सुन के मेरे माइंड में कुमार विश्वास साहब हैं, इंडियन शायर, वो आते हैं, प्रोफेसर हैं वो भी। उनकी पोएट्री भी याद आ जाती है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। सर अगर आपको आती है तो हम आपसे लास्ट में वो सुनना चाहेंगे। डॉक्टर मजीदा रशीद मैम अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर लें। फरखंदा यास्मीन। जैन आरिफ। अब्दुल्ला साजिद, प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। जैन आरिफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। इस्तेसानुल हक। मुबीन नवीद। आयशा तहरीन। सर हबीब साहब, सर आप भी सर्टिफिकेट रिसीव कर लें। नाउ सर आदिल साहब। डॉक्टर सकलाइन साहब, सर आप सर्टिफिकेट रिसीव कर लें। सर डॉक्टर शहबाज साहब, सर आप रिसीव भी कर लें और जो बाकी बच्चे रह गए उनको दे दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट आयजा हबीब। आयशा तहरीन। हया खान। अफसा कयूम। मुनाइजा इम्तियाज।
आमिर सुहेल, जियाउल हसन, जियाउल हसन, बिलाल सादिक, मलक रब्दीना सुलगी, मोहम्मद अनस, मोहम्मद शराज गुल, मोहम्मद अहमद, अरीज मुनीर, तो शहजाद भाई सर्टिफिकेट सेव कर लो। और शहजाद भाई के बाद अनीक भाई, Thank you so much. All students, please come in the front of the civil department. असद अमीर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर अब एक ग्रुप सर की है जो कि हम डिपार्टमेंट के बाहर लेंगे, तो उसके लिए आपकी आखिरी खिदमत हमें चाहिए होगी। तो तमाम स्टूडेंट्स सिविल के ग्राउंड फ्लोर पे इन फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट इकट्ठे हो जाए, एक ग्रुप फोटो लीजिए। शेर नहीं सुनाने लगा, वो हमारी 2-3 ऐसी गैदरिंग्स हुई हैं डिपार्टमेंट की, एनुअल फंक्शन हुआ तो उस पर भी मैंने ये बात बताई थी कि शायरी के हवाले से हमेशा से दो डोमेन रही हैं। सुनाने वालों को सुनाने का शौक होता है, उसमें से चंद एक कुछ सुनने का भी शौक होता है। वो एक बुजुर्ग थे, वो कहीं चले जा रहे थे तो 2 लोग आप लोगों की तरह मतलब नौजवान भागे चले जा रहे थे। एक ने जूता उठाया हुआ था, एक आगे आगे भाग रहा था। बुजुर्ग ने रोका भी, क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ? कहता बुजुर्ग ने अपना शेर सुना लिया और मेरा नहीं सुनना। तो मैंने अभी देखा है कि जब आदिल साहब का नाम लिया गया तो बहुत ज्यादा क्लैपिंग हुई थी। देयर वुड बी समथिंग वेरी स्पेशल। मैं उन्हें एक दफा यहाँ बुलाऊंगा, उसके बाद हम सेल्फी के लिए जाएंगे। तो मैं राज पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो अच्छी बात सर ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल शायद मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा बैठे हुए हैं, मैं क्लास लेकर आया था साहब। और जैसे डॉक्टर हिना गुल थी, शायद डॉक्टर मैडम हिना गुल थी, जैसे वो बता रही थी कि हॉलैंड का बता रही थी कि वहाँ पे उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बेस पे करती है इस पे फ्लावर्स पे। तो हमारे यहाँ पे भी इसी तरह से होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ या एक्सटेंशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। फील्ड लेवल पे ये चीज़ हम लेके जाएं तो फिर हम भी इस तरफ आ सकते हैं। हमारी इकोनॉमी भी जो है वो भी फ्लावर बेस्ड, मतलब जितनी ज़्यादा हम कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये मेनली फोकस करते हैं जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट हो गई, शुगर केन या राइस। तो फ्लावर्स की तरफ भी आना चाहिए।
तो बस यही था। तो ऐसी सर कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने याद रखा है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी पार्टिसिपेंट्स कि आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, मैडम और सारे फैकल्टी मेंबर्स। थैंक यू सो मच।